हेलो भाई, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज दिन बड़ा अच्छा है भाई, सुंदर है। 2-3 दिन से बारिश हो रही थी। आज मौसम साफ़ हुआ है, धूप निकली है और हम भी घर से निकले हैं। तो आज भाई देखते हैं, एक तो मेरा इंश्योरेंस का काम रहता था, वो करवाना है। इंश्योरेंस के ऑफिस में जा रहा हूँ मैं भी, और वहाँ से पता करना, अभी तक मेरी इंश्योरेंस नहीं आई। उसके बाद देखते हैं, आपको कुछ अट्रैक्शन दिखाते हैं बर्लिन का। जो यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, उसको एलेक्सा बोलते हैं, एलेक्स भी बोल देते हैं। तो वहाँ पे जा रहे हैं अभी। तो पहले हमारा इंश्योरेंस के लिए जाएंगे, वो हम जाएंगे राउथ हाउस न्यू कॉलन, एक जगह का नाम है, वहाँ पे है वो। और आज धूप बड़ी अच्छी निकली है भाई, बड़े दिनों के बाद धूप निकली है। ठंड काफ़ी हो गई है। आज मौसम भी सुबह बता रहा था कि टेम्परेचर 21 डिग्री के आसपास है, लेकिन फील लाइक 10 डिग्री। तो ऐसा ही है, कुछ 10 डिग्री का ही टेम्परेचर महसूस हो रहा है। हवा चल रही है ठंडी, लेकिन धूप में आके मज़ा आता है भाई। काफ़ी अच्छा है मौसम आज। सुबह का टाइम है अभी। यहाँ पर जो टाइम हुआ है वो 9:38 हुए हैं सुबह के। तो आज सुबह मैंने कहा कि चलो निकलते हैं। तो मिलते हैं आगे। ये जो गाड़ियाँ धूप में खड़ी हैं भाई, ये तो सूख गई, लेकिन जो घरों की छाँव में आ जाती हैं उन पे दिखाई देता है। यहाँ पे जो रात को ओस पड़ती है, ओस की बूंदें, ये देखिए इस गाड़ी पे आपको दिखाई देंगी। ये देखिए इसकी छत पे ग्रीनरी चमक गई है भाई। वैसे तो यहाँ पे वैसे ही ग्रीनरी ज़्यादा है, लेकिन बारिश के बाद वो जैसे वो खिल जाता है ना मौसम, वैसे हुआ धूप में चमक रही है आज। अच्छा लग रहा है यार आज। भाई सामने आपको जो दिखाई दे रहा होगा ना, फ्री लिखा हुआ है। तो ये भाई यहाँ पे एक ऊपर P+R लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे पार्किंग है। वो सामने रहा हमारा एस-बान का स्टेशन, और ये इधर पार्किंग बनाई हुई है भाई। अगर कोई भी आता है यहाँ से ट्रेन में जाने के लिए, तो वो अपनी गाड़ी, साइकिल, बाइक वो यहाँ पे पार्क करके जा सकता है। और ये बसेस भी लगी हुई हैं। ये बसेस हैं जो यहाँ पे आसपास में काम करते हैं और ट्रेन स्टेशन पर उतरते हैं ट्रेन से, और वो इन बस में बैठ के टाइमिंग के हिसाब से भाई 5-5, 10-10 मिनट बाद बस आती रहती है, और बस में बैठकर वो अपने काम तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ये सबसे बढ़िया है भाई। यहाँ पे ट्रेन सारी जर्मनी में चलती हैं, अकेले बर्लिन में ही नहीं, पूरी जर्मनी में भी। और जहाँ अगर वहाँ पे ट्रेन नहीं पहुँचती, जहाँ पे आपका कोई काम है, तो वहाँ के लिए बसेस मिल जाती हैं। और बसेस से स्टॉप से तकरीबन उतर के भाई 5-10 मिनट की वॉक होती है। तो वहाँ पे आसानी रहती है पहुँचने की आपको कहीं पे भी, ये सहूलत है। और बाकी लोग अपनी बाइक्स, जो साइकिल्स हैं, उसको फारट बोलते हैं यहाँ पे, साइकिल्स अपने साथ रखते हैं, जिनको पता होता है कि दूर जाना है, और वो फिर साइकिल अपना साथ रखते हैं। या फिर यहाँ पे एक ई-स्कूटर्स होते हैं, वो कुछ लोग अपने ख़रीद लेते हैं, और उनका होता है जो वो ई-स्कूटर्स रेंट कर लेते हैं। वो €1 होता है मेरे ख्याल से, 1 किलोमीटर का पड़ता है, किसी में 1 मिनट का पड़ता है, ऐसा कुछ हिसाब किताब होता है उसका। ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुके हैं भाई, 2 मिनट में अपनी ट्रेन आने वाली है, और उसमें बैठते हैं। और ये भाई टिकट मशीन्स हैं, यहाँ से आप सिक्के डालकर और अपने कार्ड से पे कर भी टिकट ले सकते हो। तो हाँ भाई, हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और चलते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे एक बात आपको और बता दूँ कि यहाँ पे ट्रेन्स और बसेस में वैसे तो कोई चेकिंग नहीं होती है,
आसानी से आप बिना टिकट के सफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पकड़ लिया तो भाई 60 यूरो का आपका चालान होगा और वो ऑन द स्पॉट आपको भरना पड़ेगा। सो इसलिए मैं रेकमेंड यही करूँगा कि भाई कहीं भी जाना हो तो टिकट लेकर ही जाना, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 यूरो की आप ABC तीनों जोन की, यहाँ पे जोन बने होते हैं, जैसे बर्लिन है उसके 3 जोन बने हुए हैं ABC, तो उन तीनों जोन में अगर आपको जाना है या आपको AB में भी जाना है तो आपको पता नहीं लगेगा कि C में आ गए या नहीं आ गए। तो आप ना ABC का ही टिकट ले लो। 4 यूरो का मिलता है, वो होता है 2 घंटे के लिए वैलिड। अगर आप जल्दी वापस आना चाहते हो, 2 घंटे में वापस आ जाओगे तो वो ले लो। और अगर आप सारा दिन जाते हो तो वो 10 यूरो और कुछ सेंट, आई थिंक 49 और समथिंग एल्स कुछ है। तो वो आप देख के भाई टिकट लेके ही सफ़र करो, क्योंकि अगर नहीं पूछो तो कोई बात नहीं, अगर पूछ लिया तो भाई 60 यूरो का नुकसान हो जाएगा आपका। तो भाई हम पहुंच चुके हैं रात हाउस नारकोलम। यहाँ पे हमारा इंश्योरेंस का कुछ काम है, वो काम करवा के फिर भाई यहाँ से हम जाएंगे एलेक्स, वहाँ का आपको दृश्य दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसा होता है। काफ़ी मशहूर जगह है और वहाँ पे काफ़ी ब्रांडेड स्टोर्स भी हैं। अभी हम जा रहे हैं एलेक्स की तरफ, अलेक्जेंडर प्लाट पड़ता है वो, वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस का काम हुआ नहीं भाई, उन्होंने कहा था कि 15 दिन में आपकी इंश्योरेंस घर पे आ जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत हो गई है और उन्होंने इंश्योरेंस नहीं बनाई। और अभी हम जा रहे हैं एलेक्स को। उन्होंने मुझे एक अपॉइंटमेंट बना के दे दी भाई। यहाँ पे ये बड़ा मसला होता है कि यहाँ पे ना अपॉइंटमेंट्स बहुत देते हैं। अभी आज 1 तारीख हुई है और उन्होंने मुझे 12 तारीख की अपॉइंटमेंट दी है, 11 दिन की। भाई 11 दिन में कितना काम जो है मेरा रुक गया है, तो बड़ी दिक्कत हो गई है मुझे। तो अभी देखते हैं किसी और इंश्योरेंस एजेंसी के पास भी जाता हूँ, अगर वहाँ पे जल्दी होता हुआ तो वहाँ से करवा लेंगे भाई। ये बड़ी मुश्किलें आती हैं यार, ये लेटर्स वगैरह की बात होती है ना। अपने इंडिया में आसान है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। यहाँ पे बहुत ओल्ड फैशन है भाई। हम कहते हैं कि ये एडवांस है, एडवांस हमसे नहीं है, ये एडवांस नहीं है। बस ऐसे कामों में तो यार बिल्कुल एडवांस नहीं है ये हमसे। भाई ये हैं हम एलेक्स पे और यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं भाई। यहाँ पे ट्रैम्स चल, ये देखिए यहाँ पे ट्रैम्स चल रही हैं और यहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट आते हैं। ये हमारे सामने भाई वर्ल्ड क्लॉक है, इस पे दुनिया के सभी देशों का टाइम सही आ जाता है कि कहाँ पे कितना बजा है। ऐसा कुछ है यहाँ का भाई। आज थोड़ा बिज़ी कम है, ये सैटरडे संडे को ज़्यादा बिज़ी होता है, आज फ्राइडे है। तो वो भाई मॉल है यहाँ पे। ये यहाँ पे न्यू दिल्ली का भी है, ये कराची कोलंबो। यहाँ पे भाई बहुत तरह के लोग रहते हैं, टूरिस्ट काफ़ी आता है यहाँ पे। और यहाँ के लोकल्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे जर्मन लोग कम हैं, जो जर्मन लोग हैं वो कम हैं। यहाँ पे टर्किश पीपल्स ज़्यादा हैं और मोरक्कन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके यहाँ पे जो आबादी है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो आपको डॉइच पर्सन्स हैं, डॉइच पीपल हैं, वो कम मिलेंगे। तो ज़्यादातर या फिर फॉरेनर्स मिलेंगे आपको। अपने इंडियंस भी हैं, काफ़ी हैं, लेकिन पंजाबी कम्युनिटी यहाँ पे कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है भाई। तो ऐसा एक ठीक है, मुझे वैसे मेरी अपनी वो है राय है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, इतना खूबसूरत नहीं लगा, लेकिन ठीक है, बस बढ़िया है फिर भी। जर्मन खूबसूरत है भाई, लेकिन यहाँ से बाहर निकल के पता चलता है कि कितना खूबसूरत है। ये मुझे इतना जचता नहीं है भाई।
तो भाई ये कुछ है ऐसा, अलेक्जेंडर प्लाट्स, एलेक्स। ये भाई यहाँ पे एक होटल है, ये बहुत ऊंची बिल्डिंग है। कैमरे में शायद आपको छोटी लगे, लेकिन बहुत बड़ी है। स्टॉप पे आ गए हैं। यहाँ पे अंडरग्राउंड है, ये है अलेक्जेंडर। यहाँ से भाई हम जाएंगे अपने घर की तरफ। या ज़ुनबर्नल बोलते हैं, एक सिटी आती है वहाँ, वहाँ से हम अपनी ट्रेन बदलेंगे और फिर बदल के हम चलेंगे घर पे। तो भाई हम अभी पहुँच चुके हैं ज़ुनबर्नल एयरपोर्ट पे, और यहाँ से भाई चले हैं घर को। और आज काफ़ी बिजी है, हमारी जो ट्रेन है वो 2 मिनट में आने वाली है। हम चलते हैं वापस घर। आ गए हैं भाई अपने घर के पास, घर की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ से भाई काफ़ी थक गया, आज चलना बहुत पड़ा मुझे। ऑफ द कैमरा था, जो कि आपको नहीं पता होगा कि यहाँ पे चलना काफ़ी पड़ता है जब अगर आपको ऐसे ऑफिस में घूमना पड़ता है। तो वहाँ पे डाक के ऑफिस में गया, वहाँ से अब मुझे मंडे फिर जाना होगा। मंडे जाऊँगा डाक डीए के बोलते हैं उसको, डाक बोल देते हैं हम लोग। तो उसके ऑफिस में जाना पड़ेगा इंश्योरेंस के। उन्होंने मुझे मंडे को बुला लिया भाई, ये अच्छी बात हो गई, क्योंकि जिनके पास मैं पहले गया था इंश्योरेंस के लिए वो टाइम लगा रहे थे। उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दी थी 12 सितंबर की। तो भाई मेरा काम बहुत लेट हो जाना था, तो मैंने जॉब स्टार्ट करनी है अभी। तो वहाँ पे मुझसे इंश्योरेंस मांगी जाएगी, वो कंपलसरी है यहाँ के लिए काम करने के लिए। तो अभी मैं भाई डाक के ऑफिस में से होके आया, तो उन्होंने मुझे मंडे बुलाया है। और होपफुली विद इन अ वीक आई गॉट माई इंश्योरेंस एंड लेट्स स्टार्ट द वर्क। सो ऐसा कुछ सीन हुआ है भाई। अभी घर को जा रहा हूँ रास्ते में से, और ये मैं थोड़ा बर्लिन से बाहर रहता हूँ इस वक्त। ये बहुत ही अच्छा एरिया है भाई, नाइस जगह है यहाँ पे। ये नई बिल्डिंग्स बनी हैं, आप लोगों को बिल्डिंग भी दिखाता हूँ। तो भाई चलते हैं। ये हमारी बिल्डिंग्स आ रही हैं। ये भाई इधर बिल्कुल जंगल पड़ा है, क्योंकि ये इन्होंने अभी इसको कुछ काटा वाटा नहीं है, क्योंकि छोड़ दिया है। ये फेंस लगी हुई है, कोई अंदर भी नहीं जाता। और जब इनको लगेगा कि यहाँ पे और लोगों को बसाया जा सकता है, तो वो इस जंगल को फिर काटेंगे और फिर यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाएंगे। ये हमारी बिल्डिंग्स भी ऐसे ही बनी हैं, लेकिन ये बस उसी जगह से पेड़ पौधों को काटते हैं जहाँ पे कोई यूजेस नहीं होता है। ये ऐसे ही पेड़ों को नहीं काटते भाई, पर्यावरण का बहुत ख्याल रखते हैं ये। और ये हमारी जो
बना हुआ है। ये बिल्डिंग्स ये बिल्कुल नई बनी हुई है। ये देखिए, ये सामने बिल्डिंग्स है। मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे हर बिल्डिंग के आगे या पीछे बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा प्लेग्राउंड बनाया जाता है और गाड़ियों को पार्क करने की जगह भी दी जाती है, जैसे ये दी गई है। यहाँ पे सड़क पे भी कार पार्क कर सकते हैं, क्योंकि भाई सभी, अगर एक घर में 3 बंदे हैं तो सभी के पास अपनी अपनी गाड़ी होती है, तो एक घर के लिए यहाँ पे एक लॉट मिलता है, तो बाकी गाड़ियाँ ऐसे फिर सड़क पर खड़ी कर देते हैं। यहाँ पे ये पार्किंग के साइंस बने हुए हैं, इन लाइंस में ही पार्क करना है। वो भी उस तरफ भी करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे कोई मेन रोड नहीं है, ये घरों के रहने के लिए ही है, घरों को जाने वाला ही रास्ता है, तो इसलिए दोनों तरफ गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। बीच में ये रास्ता छोड़ दिया जाता है भाई। ये बिल्डिंग भी आ गई। इस बिल्डिंग के पिछली तरफ हमारी बिल्डिंग है भाई, उसमें हमारा घर है। पहुंच चुके हैं अपने घर के नीचे और ऊपर जाना है भाई। और आज का व्लॉग कैसा लगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट करके बताएं। अगर कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में करके बताएं, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी वीडियोस आपको और जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।